नमस्कार। तो कैसे हैं डियर पेरेंट्स? मैं हूं आपकी अपनी बच्चों की डॉक्टर, आपकी पीडियाट्रिशियन, आपकी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर काव्या। और आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली एक बीमारी के बारे में, जिसे हम समझते हैं कई बार कि सिर्फ एडल्ट्स में ही होती है, यानी कि हाइपोथायरायडिज्म। हाइपोथायरायडिज्म के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जन्मजात हाइपोथायरायडिज्म से बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है और एक सिंपल सी गोली रोजाना देने से ही इस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। भारत में देखा गया है कि अधिकांश बच्चों का मेंटल रिटार्डेशन का एक प्रिवेंटेबल मेंटल रिटार्डेशन का कारण हाइपोथायरायडिज्म होता है। ये हम सबके लिए बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत आसानी से संभव है, हम इलाज में लापरवाही करने या फिर जानकारी ना होने के कारण बच्चे को मेंटली रिटार्डेड होने दे रहे हैं। तो जानते हैं हाइपोथायरायडिज्म के बारे में। हाइपोथायरायडिज्म यानी कि थायराइड कुछ कम है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन्स बनाता है। ये हार्मोन जरूरी होते हैं और बच्चों के पूरे शरीर और इवन दिमाग को सही तरीके से चलाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये दो तरीके का होता है। जन्म से होने वाले हाइपोथायरायडिज्म को कॉन्जेनिटल हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं और जो बाद में बच्चे को किसी कारण जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज के कारण हुआ, उसको हम एक्वायर्ड हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण क्या हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा हाइपोथायराइड है तो उसके डेवलपमेंट यानी विकास में धीमापन आएगा। अगर नॉर्मली एक बच्चा 1 या 1.5 साल पे चल जाता है तो ये बच्चा 2 या 2.5 साल या 4 साल पे चल सकता है। ऐसे ही अन्य बोलना लिखना सब कुछ वो देरी से करेगा। इसके अलावा इन बच्चों को ज्यादा थकान रहती है, कब्जी रहती है, त्वचा सूखी रह सकती है, इनका वजन नॉर्मल बच्चों से कुछ ज्यादा होता है और स्कूल में क्योंकि इंटेलिजेंस पे इफेक्ट आता है इसलिए स्कूल परफॉर्मेंस पे भी इन बच्चों के इफेक्ट आता है। क्योंकि कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म एक बहुत ही कॉमन कारण है प्रिवेंटेबल मेंटल रिटार्डेशन का, इसलिए ये गाइडलाइन है कि हर एक बच्चा जब पैदा होता है इरिस्पेक्टिव कि उसका वजन क्या है, कहाँ पे पैदा हुआ है और बाकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, सभी बच्चों का तीसरे दिन जब वो 3 दिन के होते हैं तब एक टेस्ट होना चाहिए, टीएसएच का टेस्ट, जिससे कि जल्द से जल्द इस बीमारी को हम पकड़ सकें और इसका समय से इलाज कर सकें। इसके अलावा किसी भी समय आपका डॉक्टर जब हाइपोथायरायडिज्म बच्चे में सस्पेक्ट करता है तो पहले वो टीएसएच, टी3 और टी4 की जांच कराता है, यानी कि थायराइड हार्मोन का लेवल कराता है। आमतौर पर हाइपोथायरायडिज्म में टीएसएच ज्यादा और टी3 और टी4 कम मिलता है। एक बार ये टेस्ट से अगर हाइपोथायरायडिज्म कंफर्म हो जाए तो आपका डॉक्टर फर्दर इटियोलॉजी के बेसिस पे टेस्ट जैसे कि गर्दन का अल्ट्रासाउंड जहाँ पे थायराइड ग्लैंड लोकेटेड होते हैं और अन्य प्रकार के टेस्ट करा सकता है। तो क्या हाइपोथायरायडिज्म का इलाज संभव है और इसका क्या इलाज है? जी हाँ, हाइपोथायरायडिज्म का बहुत ही आसान सा इलाज है एक रोज की खाली पेट की गोली जो कि थायराइड हार्मोन बॉडी में सप्लाई कर रही है। क्योंकि बॉडी हमारी थायराइड हार्मोन नहीं बना पा रही तो उसी को हम बाहर से दे रहे हैं इस गोली के सहारे। तो इस गोली को देकर हम अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको ये जानकारी देने के लिए थी, जागरूक बनाने के लिए थी कि अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं या आप किसी बच्चे को आसपास जानते हैं जिसमें ऐसे लक्षण हैं, तो फौरन अपने डॉक्टर से मिलें और इसका डायग्नोसिस सही तरीके से करा के सही तरीके से इलाज कराएं। आप ऐसा करके उस बच्चे की पूरी लाइफ, उसकी फैमिली की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो यही आज की वीडियो में समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। आगे आप मुझे जिन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। क्या आप जानते थे हाइपोथायरायडिज्म के बारे में? अगर हाँ, तो ऐसा भी कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।